पीरियड मिस होने से पहले क्या ऐसा डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं या फिर किसी और जो है खतरनाक स्थिति की ओर आपको इशारा करता है? फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड मिस नहीं हुआ रहता है तो ही अगर आप चाहते हो कि मुझे पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस जो है मैं आज के वीडियो में जो लक्षण बताने वाली हूँ इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, या फिर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, आपको कहीं ना कहीं दूसरी चीज हुई है, दूसरी समस्या हुई है जो कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स यही जानेंगे कि जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं उसके पहले प्रेगनेंसी के लक्षण, क्या ये वाइट डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, महीने में वाइट डिस्चार्ज अलग अलग होते हैं। जैसे कि जब आपका पीरियड आता है उससे पहले जो आपके डिस्चार्ज होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी और उसका जो है वो जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो कुछ अलग होता है। उसके बाद पीरियड आ जाते हैं, पीरियड आने के बाद ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है थोड़ा बंद हो जाता है। उसके बाद जब ओवुलेशन होने वाला होता है, ओवुलेशन के समय आपको वाइट डिस्चार्ज कुछ अलग आता है। उसके साथ साथ आपका इम्प्लांटेशन होने वाला रहता है, उसके बाद आपका जो है प्रेगनेंसी रुकती है तो उस समय आपको वाइट डिस्चार्ज अलग होते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है इस महीने के साइकिल में तो उसका वाइट डिस्चार्ज कुछ अलग आपको आता है। तो आज के वीडियो में पूरा मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और फ्रेंड्स, डियर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है गोल्डन लाइट करके, उसको भी प्रेगनेंसी से और बेबी केयर से रिलेटेड वहां पे वीडियो अपलोड होते हैं। अगर आपको उस वीडियो की जो है उस वीडियो के बारे में आपको जानना है, उस वीडियो की आपको नीड है, जरूरत है, तो वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और वो सारी वीडियोस को देख सकते हो। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको पीरियड आते हैं, पीरियड आने के पहले आपको कैसा वाइट डिस्चार्ज होता है। तो देखो डियर, जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो उस समय आपका जो वाइट डिस्चार्ज है थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ये वाइट डिस्चार्ज सबसे पहले आपको हल्का फुल्का थिकनेस के रूप में आएगा। उसके बाद थिकनेस से ये धीरे धीरे वाटरी होता जाएगा, वाटरी यानी कि पानी के जैसे ये डिस्चार्ज आने लगेगा। उसके बाद आपका पीरियड आ जाता है। पीरियड आने के बाद फ्रेंड्स जो है ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद आपका फिर से ये वाइट डिस्चार्ज हल्का फुल्का जो है ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे खत्म होती है और आपका वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये वाइट डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद ये वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ओवुलेशन का फेज आ जाता है। जब ओवुलेशन का टाइम आ जाता है उस समय आपको फिर से डिस्चार्ज आने लगते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल फिसलन वाले, चिपचिपे और बिल्कुल लसलसे टाइप के ये डिस्चार्ज आते हैं और बिल्कुल वाटरी आते हैं। इसमें 90% केवल पानी होता है। ये जो आपको ओवुलेशन वाले डिस्चार्ज आते हैं इसमें 90% बिल्कुल पानी होता है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको समझना है कि आपको ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के जो डिस्चार्ज होते हैं इसको आप एक चीज से और नोटिस कर सकते हो, जैसे कि जब आपके ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं, अगर आप हाथ में इसको लेके स्ट्रेच तो जब इसको दोनों फिंगर में लोगे तो ये स्ट्रेच भी करेगा। तो अगर ऐसा आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आपको 100% ये समझना है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है या फिर ओवुलेशन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है आपका जब ओवुलेशन हो जाता है ये थोड़ा कम हो जाता है। ओवुलेशन के समय आपको वाइट डिस्चार्ज काफी जो है आने लगता है, जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में आने लगता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर मतलब पूरा बंद नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है। जब आपको इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका अंडा जो है स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज कर लेता है तो आपका इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है 7 से 8 दिन तक, 8 दिन के बाद। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है धीरे धीरे ये वाइट डिस्चार्ज कम होने लगते हैं। तो इसके साथ फ्रेंड्स जब ये वाइट डिस्चार्ज कम होने लगते हैं तो आपका जो इम्प्लांटेशन का फेज आता है फिर से आपके अंदर वाइट डिस्चार्ज की बढ़ोतरी हो जाती है। फिर से आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आने लगते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और भी उसके साथ हार्मोन होते हैं उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाइट डिस्चार्ज जो होते हैं आपको इसीलिए आते हैं कि आपका वजाइना के थ्रू कोई भी बाहर की जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर एंटर ना कर पाए, प्रवेश ना कर पाए, जिससे कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से आपको ब्लीडिंग होने लगती है और भी कई सारी समस्याएं होने लगती है जिससे कि आपको मिसकैरेज हो जाता है। तो इसीलिए ये वाइट डिस्चार्ज आपके वजाइना के थ्रू काफी जो है बढ़ जाता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वाइट डिस्चार्ज काफी आपको आने लगेंगे। तो प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो ये वाइट डिस्चार्ज आपको कैसा आएगा? तो देखो डियर, जब
प्रेगनेंसी हो जाएगी तो व्हाइट डिस्चार्ज आपको पतला भी आ सकता है, गाढ़ा भी आ सकता है। लेकिन इसमें बात ये है कि ये व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आएँगे, बहुत ज़्यादा पतला यानी कि पानी की तरह बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी की तरह आएगा, हल्का-सा आपको क्रीमी टेक्सचर पे ये डिस्चार्ज आने लगते हैं और हाथ में जब उसको महसूस करोगे तो आपको उसका जो है कंसिस्टेंसी अलग ही रहता है। वो आपको पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो है प्रेगनेंसी हो चुका है और जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये हल्का सा येलोइश आने लगेगा और ये बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा आने लगेगा। जैसे कि आपको दही होता है ना, दही वगैरह होता है ना, वैसा आपको ये डिस्चार्ज आने लगेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज ही आपको अलग जो है महसूस होने लगेगा, क्रीमी टेक्सचर सा और क्रीम जैसा आपको महसूस होने लगेगा। ऐसे मतलब उसको जब दोनों उँगलियों में लोगे ना और ऐसे उसे उसको मतलब ऐसे पकड़ोगे तो वो उसका जो टेक्सचर होगा बिल्कुल क्रीम जैसा होगा, क्रीम जैसा आपको महसूस होगा। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी आपके डिस्चार्ज होते हैं जो कि बिल्कुल ही खतरनाक होते हैं। तो देखो डियर यहाँ पे होते क्या है कि जैसे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, उसके बाद आपको फटा दूध जैसे, फटा दही जैसे या फिर छेना या पनीर जैसे डिस्चार्ज निकल रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कहीं न कहीं इन्फेक्शन की समस्या हो चुकी है। आप इन्फेक्शन से बिल्कुल ही ग्रसित हो चुके हो, आपको इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो डिस्चार्ज है, येलो भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है और आपके जो निचले अंग हैं उसमें इचिंग, खुजली या फिर लाल-लाल चकत्ते, दाने ऐसे अगर महसूस हो रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो भी, अगर नहीं हुई है तो भी, दोनों कंडीशन में ऐसे महसूस हो रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं जो है इन्फेक्शन का चांस हो गया है, आपको इन्फेक्शन हो चुका है, यूटीआई हो चुका है या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए आपको इससे आपको बचने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि आप अजवाइन के पानी को बॉयल कर लो, अजवाइन के पानी को बॉयल करके और उसमें क्या है कि उसको थोड़ा-सा ठंडा कर लो और इससे अपने प्राइवेट पार्ट को अगर क्लीन करते रहोगे, जब भी आप टॉयलेट बाथरूम जा रहे हो, वहाँ पे क्लीन करोगे तो इससे भी बैक्टीरिया मरते हैं, इससे भी आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और उस समय आपको इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल भी कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं करना है, बिल्कुल अपने डॉक्टर से संपर्क करने हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही क्रिटिकल स्थिति हो जाती है और इस समय आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर इसको आपके बच्चे को सबसे पहले रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है मेडिसिन वगैरह देगा, इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है यानी कि जो आपका इन्फेक्शन हुआ है, उस चीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करता है, नहीं तो आपका बच्चा कभी भी खराब हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि जो आपका अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो, उसमें कभी भी आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें उसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज जब प्रेगनेंसी होती है तो होती है। ये आपको 3 महीने तक आपको परेशान करेगा, व्हाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन उसमें स्मेल, बदबू किसी भी प्रकार का नहीं आना चाहिए और उसकी जो कलर होती है, वो बिल्कुल भी येलो, फटा दूध जैसा, फटा दही जैसा, पनीर जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ब्राउन यानी कि ब्राउन हो गया या फिर ग्रे हो गया, ये सारे कलर नहीं होने चाहिए। ये सारे कलर ऐसे आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो ये खतरनाक डिस्चार्ज होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सबसे पहले इंडिकेट करते हैं कि आपको तुरंत के तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके बाद फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज आपको आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है और ना ही तो पैनिक होना है। उसके साथ फ्रेंड्स एक और आपको मैं बात बता दूं कि आप अपने हाइजीन का, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं भी हो जाती है, दोनों कंडीशन में अपने हाइजीन को काफ़ी मेंटेन करो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पियो, अंडरगारमेंट्स अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करो, कॉटन का इस्तेमाल करो, उसके साथ-साथ उसको डिटॉल में धुल के और अपने जो है धूप में सुखाया करो, ताकि उसमें की जो भी बैक्टीरिया हैं वो जो है मर जाएँ और जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगी तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। हाइजीन का ख्याल रखोगे तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम लायक रहा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।